नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तैयारी से लेकर अब तक सवालों के घेरे में रहे हैं। समय पर पंचायत चुनाव नहीं हुए। जब समय निकल गया तो शासन ने आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना जारी किए बिना ही आरक्षण लागू कर दिया। यही वजह रही कि चुनावी प्रक्रिया पर हाई कोर्ट से रोक लग गई। हालांकि आरक्षण से संबंधित एक अन्य याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होना बाकी है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण लागू करने में संविधान की मूल धारणा में अनदेखी की गई। आरक्षण का रोस्टर इस तरह से होना चाहिए था कि अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच गया, लेकिन ऐसा ना कर पुराने रोस्टर को खत्म कर दिए और नए सिरे से रोस्टर बना दिया गया। उत्तराखंड शासन की इसी कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती मिली और कोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव की सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी। कोर्ट का यह निर्णय सीधे तौर पर उत्तराखंड शासन के मनमाफिक आरक्षण लागू करने की मंशा को बड़ा झटका देने वाला है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से पहले पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव ना कराकर पंचायत में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को पंचायतों का प्रशासक बनने का आदेश दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसमें परिवर्तन कर उस आदेश को निरस्त कर दिया गया। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, एक बार वो आपको सुनाते। न्यायालय के द्वारा अभी फैसला इसमें आया नहीं है और हमारा पूरा भरोसा है माननीय न्यायालय के ऊपर। वो जो भी डायरेक्शन देगा, जो भी निर्णय देगा, उस निर्णय को हम मानेंगे। पार्टी की तैयारी किस रूप में? पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। हमारे जो भी पर्यवेक्षक हैं वो सभी विधानसभाओं में कल और आज 2 दिन दौरा कर रहे हैं। हमने जैसे पहले कहा था कि जिला पंचायत सदस्यों का पैनल बना करके हमारे पर्यवेक्षक लाएंगे और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जिला पंचायत में हमें किस कार्यकर्ताओं को अपना समर्थित प्रत्याशी बनाना है, उसका फैसला हम नामांकन शुरू होने से पहले करेंगे। भाजपा चाहती है कि हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, जुलूस प्रदर्शन और रैलियों के माध्यम से भी आवाज न उठाएं और अगर ये अन्याय करें, अगर ये संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका उल्लंघन करें तो हम अदालत की शरण में भी ना जाएं। कमाल की बात है साहब। भारतीय जनता पार्टी मतलब आप चाहते हैं कि हवा भी चले तो इनसे पूछ के चलेगी कहां चलेगी, कितनी तेज चलना है। नदी की जो लहरें हैं वो भी इनसे पूछ के चलेगी कितना उठना है, कितना बिखरना है। कमाल की बात है भाई। पदाधिकारियों किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। अगर आप अत्याचार करोगे, अन्याय करोगे, अगर आप संवैधानिक जो मूल्य हैं उनका उल्लंघन करोगे तो लोग कोर्ट जाएंगे। कोर्ट बनी किस लिए, अदालतें बनी किस लिए? इसका मतलब ये अदालतों के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं और निश्चित तौर पे इन्होंने अवमानना करी है। कल का जो सरकार का रिएक्शन है, स्टे होने के बाद भी कहें कि स्टे नहीं होगा साहब, मतलब कोर्ट का वर्डिक्ट भी ये दे रहे हैं। सीना ठोक करके अगर राज्य सरकार का एक सचिव कहे कि नहीं चुनाव तो होगा, बीजेपी का अध्यक्ष कहे नहीं चुनाव तो होगा, अरे चुनाव कौन मना कर रहा है? चुनाव तुम्हारी कराने की नियत होती तो तुम समय पर चुनाव करवाते। क्यों आपने प्रशासक बैठाए? सरकार की नियत नहीं है चुनाव कराने की। अगर नियत होती तो समय पर आप निकाय चुनाव भी करवाते और समय पर आप पंचायत चुनाव भी करवाते। तो उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और ये भी माना जा रहा है कि धामी सरकार को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। हालांकि अब जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, आदित्य कोठारी कहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में बाधा बन रहे हाई कोर्ट के निर्णय को लेकर बीजेपी अब कहती हुई नजर आ रही है कि शासन और विभाग अपने स्तर पर अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन पार्टी की तैयारी पूरी है। जो भी फैसला कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा उसका पार्टी सम्मान करेगी। अगर चुनाव होते हैं तो फिर उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन जी जुड़ चुके हैं, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, सबसे पहले तो समय पर चुनाव हो ही नहीं रहे थे, अब निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी भी की, उसके बाद हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी, क्या वजह है? देखिए, सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि चुनाव हो और चुनाव करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कारण से
अगर माननीय न्यायालय द्वारा उस पर स्टे किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संस्कृति रही है उस आदेश को सिरोधार्य करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। जो भी- और हाईकोर्ट ने जो भी हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है। एक बार ये बता दीजिए कि रोक क्यों लगाई है? देखिए, सरकार ने अपना पक्ष आज रखा है, जिस पर सुनवाई कल होनी है, फैसला कल होगा। जब फैसला आएगा तो सबके सामने होगा। अब अदालत क्या फैसला उस पर देगी, उसको तो हम नहीं बता सकते। उसको उस अदालत का फैसला अदालत बताएगी। लेकिन सरकार जो अपना पक्ष रख रही है, सरकार इस परिप्रेक्ष्य से अपना उद्देश्य से पक्ष रख रही है कि सरकार प्रतिबद्ध है चुनाव कराने के लिए, और उसमें जो भी आपत्तियां हैं उनको दूर करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। आपके साथ सरकार अपना पक्ष रख रही है। माननीय न्यायालय जो क्या भी क्या आदेश आपत्तियां देगा, थी नवीन जी, क्या क्या आपत्तियां थी? देखिए, जो भी आपत्तियां वहां से लगाई गई हैं, शायद कॉपी आपके पास होगी, उन आपत्तियों का सरकार पक्ष रख रही है। सरकार के जो लोग हैं वहां पर कोर्ट में, वो उस पक्ष को रख रहे हैं, आज रखा गया था। जी, मतलब आप खुद मान रहे हैं कि जो जो आपत्तियां थी सरकार उनको दूर करने की कोशिश करेगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, आपत्तियां होती हैं, लोग आपत्तियां लगाते हैं, कोर्ट उस पर स्टे देता है, कोर्ट आदेशित करता है सरकार को अपना जवाब देना होता है। सरकार अपना जवाब दे रही है, उस पर कोर्ट निर्णय कर लेगी, और जो भी निर्णय आएगा सरकार उसको सिरोधार्य करेगी। अच्छा, वैसे नवीन जी, चुनाव लड़ने के लिए तो सभी स्वतंत्र होंगे, किसी पर कोई रोकथाम तो होनी नहीं चाहिए? देखिए, चुनाव सभी लड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन बार बार 3 बार से एक ही सीट का आरक्षित होना तो दूसरे लोगों के लिए तो सपने जैसा टूट जाता है, ऐसा होता है? देखिए, आरक्षण की जहां तक बात है, आरक्षण तो एक रोटेशन में घूमता है। कभी कभी वो रोटेशन टूटता भी है, कभी कभी रोटेशन सेम भी रहता है। वो तो आरक्षण का जैसे जो होता है, चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव आयोग जो अपनी नियमावली बनाता है उसको लीगल सेल में डालता है, उसके बाद एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से बढ़ के आगे जाता है। उस पर अगर कोई आपत्ति लगी है तो उस पर कोर्ट ने जो कमियां रही होंगी उसके हिसाब से उन्होंने स्टे दिया है। उनको सरकार जवाब देगी, और सरकार जवाब दे रही है। चलिए, कल ठीक है, सुनवाई होनी है, बहुत लंबा टाइम उसमें नहीं है, तो शायद हमें थोड़ा सा कुछ घंटे और इंतजार कर लेना चाहिए। ठीक, नहीं बिल्कुल कर लेंगे, और जो कमियां हैं वो एक बार प्रतिमा जी बता देंगे। प्रतिमा जी, देखिए, बिल्कुल, और मंशा तो कभी भारतीय जनता पार्टी की साफ नहीं रही है, और ये सबने देखा है। और जो सवाल आप इनसे बार बार पूछ रहे थे, जिससे ये भागते नजर आए कि क्यों रोक लगाई गई, रोक किसने लगाई गई कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आरक्षण की सूची जो लेके आए उसमें इनकी नीयत खराब थी, और जिस तरीके से धोखा देने का कार्य इन्होंने प्रदेश की जनता को किया था, हाईकोर्ट ने उसको भांप लिया। और सबसे बड़ी बात, ये आपत्तियों की बात कर रहे हैं, कोर्ट को तो आपत्तियां सीधी थी। आप ये समझिए कि इससे बड़ा धोखा प्रदेश की जनता के साथ क्या होगा कि एक तरफ आप 9 जून को एक जियो लेके आते हैं, एक जियो 11 को लेके आते हैं, आपत्तियां मांगते हैं आप 9 जून के जियो पर, और लेकिन उनका जो निस्तारण है वो 11 जून के जियो पर करते हैं। इससे बड़ा मुझे लगता है जनता के साथ धोखा तो कोई हो नहीं सकता, बल्कि ये तो दिस इज इलीगल। क्योंकि जब एक पहला जियो आता है, उसके परिप्रेक्ष्य में जब एक दूसरा जियो आता है, तो पहला वाला जियो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, दैट जियो सीज टू बी ऑपरेटिव। और उसके बाद आप आपत्ति एक पे मांग रहे हैं, निस्तारण दूसरे नियम से कर रहे हैं, ये तो जनता के साथ धोखा है। यही वजह है कि मैंने उस दिन भी बताया आपको, 3000 से ज्यादा आपत्तियां गई, और जो है कई लोग जो चुनाव लड़ना चाहते थे, जो अपने इस हक से भाजपा की वजह से वंचित रह जा रहे थे, वो कोर्ट में पहुंची है। यही वजह है कि कोर्ट ने जो है स्टे लगाया है। और एक बात बताती हूँ, उस दिन भी जिस दिन पहले दिन बात हुई थी, उस दिन भी रिटन में नहीं, लेकिन ओरल आर्गुमेंट में हाईकोर्ट ने ये बात कही थी कि जो है जब तक कि ये मैटर कोर्ट में है तब तक अधिसूचना जारी ना करिए, जब तक आप शपथ पत्र दाखिल नहीं करते कोर्ट में। लेकिन आनन फानन में इन्होंने, क्योंकि देखिए सारी संवैधानिक संस्थाएं तो भाजपा की जेब में है आज की डेट में, यही वजह है आनन फानन में अधिसूचना जारी कर दी। इन्हें लगा अधिसूचना जारी कर देंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा देंगे, हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन यही तो संविधान की जीत है। जब सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है व्यक्ति के चाहे फंडामेंटल राइट हो चाहे लीगल राइट हो, उनका उल्लंघन करती है, तो हाई कोर्ट बैठा है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और हाई कोर्ट ने फिर वही दिखाया, अपनी जो है एक्टिविज्म दिखाया, उन्होंने इनको जो है मुंह की फिर से इस बार खिलाने का कार्य किया। आज भी इसके वेकेशन एप्लीकेशन लेके गए थे कि भाई इससे हटा दीजिए, कल से नॉमिनेशन होने। हाईकोर्ट ने कहा नहीं जी, कल आइए, सुनेंगे आपको पहले, क्योंकि आपने आरक्षण से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं या जो आर्ग्यूमेंट हमारे सामने रखे हैं, उससे
से हम संतुष्ट नहीं है। ये कहा है क्लियरली हाईकोर्ट ने। तो कांग्रेस पार्टी जो बात शुरू से कहती आ रही थी कि आरक्षण के मुद्दे पे सरकार की नीयत ठीक नहीं है, वही हुआ। इन्होंने सोचा रोस्टर खत्म कर दे, पहले के जो आरक्षण है उसको शून्य कर दे, जो रोस्टर खत्म हुआ है। आप देख ले 2018 का, लेकिन 2014 और 2019 में जो रूल फॉलो हुआ है आप उससे परे जाकर के काम करते हैं। क्यों? इसकी भी वजह बताती हूँ आपको पुष्पेंद्र जी। क्योंकि इन्होंने पहले से ये षड्यंत्र है इनका, कि मैंने उस दिन भी कहा कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है जहाँ मजबूत स्थिति में है उस सीट को बदलने का कार्य इन्होंने करने का कार्य किया। और इसके मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकती हूँ, पौड़ी से लेकर के रानीखेत तक के, कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने किन किन सीटों पे अपनी मनमानी करने का कार्य किया। हाईकोर्ट ने उसे पकड़ लिया। ठीक है नवीन जी। जी देखिए, डॉक्टर प्रतिमा जहां तक बात कर रही है अपनी पार्टी का पक्ष रख रही है, अपने पार्टी के हिसाब से रही है। हो सकता है कि आपत्ति दर्ज करने वाले भी कांग्रेस के लोग हो, क्योंकि कांग्रेस की तैयारी उस हिसाब से नहीं है। आप देख सकते हैं पिछले नगर निकाय चुनाव नहीं नवीन जी, आपत्ति दर्ज करने वाले लोग, नवीन जी आपत्ति दर्ज करने वाले लोग कांग्रेस के हो सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट थोड़ी कांग्रेस की है। नहीं तो मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि जब कोई पार्टी तैयारी नहीं करती तो कहीं ना कहीं शरण में जाएगी, कुछ न कुछ लगाएगी। लेकिन मैं सरकार की मंशा की बात कर रहा हूँ कि सरकार की मंशा बहुत साफ है, इस प्रदेश में समय पर चुनाव हो और ठीक तरीके से चुनाव हो, और एक तर्क को दूसरे तर्क से काटने का जो प्रयास होता है वो हमेशा होता रहता है। लेकिन मैंने कहा कि जो न्यायालय का आदेश होता है उसको शिरोधार्य करना होता है, और ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी संस्कृति रही है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश में कभी चुनाव होना था 1972 की अगर मैं बात नहीं नवीन जी, वो ठीक है, लेकिन अभी आप खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है कि समय पर चुनाव हो, ठीक है, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक तो अब लगाई है, उससे पहले समय पर कहाँ हो गए? तो मैं कह रहा हूँ कि फिर भी जो हमने समय पर जो काम करने की कोशिश की, अगर उसमें हाईकोर्ट की कोई आदेश आता है तो उसको सिरोधार्य करके क्या, और ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, कल फिर सुनवाई होनी है, तो कल का इंतजार और हमें करना पड़ेगा। क्या पता हो सकता है कि चुनाव हो जाए, और चुनाव होगा। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से सरकार ने तैयारी की है और प्रदेश में लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं तो चुनाव तो होगा ही। इसमें कोई ऐसी आपत्ति तो नहीं है कि बिल्कुल जो बहुत जिसका निस्तारण हो ही नहीं सकता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। मैं आपका ध्यान उस प्रकरण की तरफ भी ले जाना चाहता हूं, जब 1972 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने थे पंचायतों के, तो इन्होंने 16 साल डिले कर दिया था उनको, 16 साल। 1972 का चुनाव 1988 में हुआ था। ये कांग्रेस पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार संविधान को मानती है और संविधान के हिसाब से काम करती है, और मैं समझता हूं वैसे नवीन जी मेरे हिसाब से अगर कोई एग्जाम्पल भी देना हो तो लोग 10-5 साल पीछे जाते हैं। आप 1972 में पहुंच गए, तब से अब तक कितना कुछ बदलाव हुआ है वो भी देखिए ना। ऐसा इतिहास में हुआ ही नहीं है। जो उदाहरण जब दिया जाएगा तो पूरा ही दिया जाएगा। तो जब से भारत का संविधान चला आ रहा है 1950 से, तब से दे सकते जैसे चुनाव प्रक्रियाएं चल रही हैं। मैं तो ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी पार्टी का ये रुख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं जो ये करे। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दोनों की संस्कृति रही है न्यायालयों का आदेशों का अक्षरशः पालन करना, संविधान के हिसाब से चलना। तो हम वो पार्टी जो संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए भारतीय जनता पार्टी है। ये कांग्रेस की बिखरी हुई पार्टी नहीं है। अभी प्रतिमा जी कह रही थी कि हमारे पास ऐसे कैंडिडेट थे जिनको हराने के लिए इन्होंने ये किया, उन्होंने किया। क्या इन्होंने कैंडिडेट्स अपने डिक्लेयर किए थे पहले? क्या कांग्रेस ने उन जगहों पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे? कोई सूची जारी की थी हमारा कैंडिडेट यहाँ से यहाँ, तो ये कैसे कह सकते हैं? तो ये इनकी तैयारी नहीं है। मैं अगर बता दूं, कांग्रेस तैयार नहीं है चुनाव के लिए। कांग्रेस को 2-4 दिन का समय मिल रहा है, कांग्रेस उसमें खुश हो रही कि चलो हम कुछ अगर चुनाव में खड़े होने की स्थिति में कहीं रहे हैं, लेकिन कोर्ट माननीय न्यायालय जो है कल आदेश देगा, और मुझे लग रहा है कि इस प्रदेश की मतलब नवीन जी आपके कहने का मतलब ये है जो भी होगा बढ़िया होगा। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर 2-4 दिन देरी से चुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस उसमें अपनी तैयारी कर लेगी, जो कांग्रेस तैयार है नहीं। जी प्रतिमा जी, ये इसलिए खुश हो रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संस्कृति की बात जब करती है कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है, अरे भैया भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति ये रही है कि 11 सालों में 9 स्टेट की जो सरकारें हैं, जो दूसरी पार्टी की थी, मैं कहूँ कांग्रेस की थी, उसको गिराकर आपने अपनी सरकारें बनाई है। तो भाजपा की क्या संस्कृति है ये पूरा देश जानता है। और दूसरी बात ये, जब संविधान के सम्मान की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। जिस देश में आज लोगों को खुल के बोलने की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी जिसने छीन ली है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान नहीं करते, वो संविधान के सम्मान की बात करते हैं। और एक बात और इन्हें बता दूं, मैं इनकी शायद नॉलेज में डाल दूं कि देखिए
जो है पंचायत चुनाव में कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं, समर्थन दिया जाता है, कोई किसी को कोई एक लिस्ट बना के डिक्लेरेशन नहीं होता है, इसमें जो कैंडिडेट लड़ने के इच्छुक होते हैं ग्रास रूट लेवल पे उनको समर्थन दिया जाता है पार्टी की तरफ से। उसके बाद आगे जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष या प्रधानमंत्री जो जिला पंचायत अध्यक्षों की जो चुनाव होता है वो सदस्यों के माध्यम से वो अपने हिसाब से बैठ करके करते हैं। तो ये आपको जो है ये मैं बता दूं। रही बात कांग्रेस की क्या तैयारी है क्या नहीं है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले अपने आप को देखिए। आप हमें कह रहे हैं कि हम टूटे हुए हैं, खंड खंडे। अरे भाई साहब एक बार जरा शीशे में आईने में अपनी पार्टी को आप आईना देख लीजिए, आपकी पार्टी का सब समझ में आ जाएगा आपको। किस तरीके से तीरथ सिंह रावत जी जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 20 सदन में जिस सदन की कार्रवाई का दृश्य देखने का कार्य करता है, वहां पर एक नहीं दो बार अपनी सरकार को खनन माफिया कह चुके हैं, धामी जी को खनन माफिया कह चुके हैं। मुन्ना सिंह चौहान से लेकर के अभी दिलीप रावत जी ने यूपीसीएल में कितने बड़े भ्रष्टाचार की जो है पोल खोलने का काम किया, अरविंद पांडे ने पोल खोलने का काम किया। तो मुझे लगता है कि आपके खुद के घर जो है घरों में बटे हुए हैं, फ्लोर में डिवाइडेड है, पहले उनको समेट नहीं ठीक है प्रतिमा जी, वो तो हाँ वो तो समझ गए, इनके खुद के विधायक भी आवाज उठा रहे हैं, वो बात ठीक है। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल ये रहेगा, फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि अभी जैसा नवीन जी ने कहा कि कांग्रेस को तो फायदा ही होगा क्योंकि 2-4 दिन का समय और मिल जाएगा, तैयारी अपनी कर लेंगे, तैयार है नहीं? देखिए मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कई बार कहा, इन्हें सत्ता का अहंकार बहुत है क्योंकि इन्हें साजिश करना आता है, षड्यंत्र रचना आता है। ये कभी जनता के बीच में सच लेके नहीं जाते, ये सिर्फ बांटने के लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें अहंकार है। हर वो पार्टी जो धरातल पे मेहनत करती है उसके लिए एक एक दिन इम्पोर्टेंट होता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कांग्रेस का कोई भी हम पार्टी नहीं गई है कोर्ट में 2 लोग गए हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी मैंने कहा कि समर्थित कैंडिडेट होते हैं, कोई कैंडिडेट पार्टी का नहीं होता है। अब उनमें से कौन हो सकता है, जितने लोग गए हो सकता है भाजपा के समर्थित कैंडिडेट निकल आए। तो ये बातें कहना बिल्कुल गलत है कि किसी को टाइम मिल गया अब वो तैयारी करेगा। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इनकी मंशा पे जो है सवाल खड़े कर रही थी, भाई आपको चुनाव कराना था, हमने तो ये तक कहा था कि नगर निगम चुनाव के साथ ही जो है पंचायत चुनाव करा दीजिए, क्यों नहीं करा पाया? आप नहीं करा सकते, आपसे बात करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की, आप एक स्टेट में निकाय और निगम के साथ पंचायत चुनाव नहीं करा सकते, आपसे बड़ी जो है बातें करने का कार्य करते हैं। 12 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, 12 जिलों में 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से संदेह के घेरे में घिरी हुई है। क्योंकि आपने महाराष्ट्र में देखा और महाराष्ट्र में हाईकोर्ट में जिस तरीके से जो है इलेक्शन कमीशन की कार्य प्रणाली पे सवाल और काफी पीछे जो है ऑब्जर्वेशन कोर्ट दे रही है, ये दर्शा रहा है कि मैंने अभी कहा संवैधानिक संस्था इनके जेब में महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में तो आपकी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, मेरी पार्टी की तरफ से नहीं, हमने जो पेटिशन वहां पड़ी हुई है उससे जो है हाईकोर्ट ने, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के जो कर्मचारी है, जो वहाँ अधिकारी है, उनसे सख्त टिप्पणी करने का जो है कार्य किया। यही वो यहाँ करना चाहते हैं। 4.5 लाख वोटर्स बढ़ जाते हैं और आप समझिए 2 चरण में 12 जिलों में चुनाव हो रहे हैं। एक चरण के चुनाव जो हो गए वोटर्स आ गए और फिर वही वोटर्स यहाँ से वहाँ घुमाने का जो है कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। 12 जिलों में आप 2 चरण में चुनाव मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर देरी जो हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगी। बिल्कुल, और इनकी मंशा कभी भी ठीक है नवीन जी, हमने तो कहा पहले करा लीजिएगा। ठीक है नवीन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर सीमा बोल रही है कि जहाँ हमारे कैंडिडेट जीतने वाले थे वहाँ इन्होंने आरक्षण चेंज किया। तो मैंने कहा कि क्या कोई कैंडिडेट की लिस्ट बाहर निकाली थी? इन्होंने खुद अपने आप कहा कि इसकी लिस्ट नहीं निकाली जाती है। बिल्कुल लिस्ट नहीं निकाली जाती। जब लिस्ट नहीं निकाली जाती है तो फिर कहाँ से आप ये आरोप लगा रहे हैं? दूसरा, आज कांग्रेस के पास इस देश में करने को कुछ नहीं है, जनता ने इनको नकार दिया है। इनका काम केवल सरकारों के काम में रोड़ा अटकाने का है, लेकिन ये इनके बस की बात नहीं है कि सरकारों के काम में रोड़ा अटका पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी हैं वहां जनता के हित में काम कर रही है, जनता के प्रति जवाबदेही सरकारों की है। तो उसको देखते हुए ये इनका जो अस्तित्व है वो खतरे में है। उत्तराखंड में जितने चुनाव हो रहे हैं कहाँ कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। इन पंचायतों के चुनाव में भी कांग्रेस बिल्कुल 0 पर रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस 0 पर है, इसलिए इनको 1-1, 2-2 दिन की ऑक्सीजन जो मिल रही है उसमें खुश हो रहे हैं और खुद ही रोड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की जहां पर बात है, सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि समय पर चुनाव हो। इस प्रदेश में जो पंचायत, ग्राम पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, उनकी सरकारें बने और क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य विकास है।
तो विकास करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार ने करके अरे दिखाया भैया, है। आप अगर पिछले टाइम और इस टाइम को कंपेयर करेंगे तो उत्तराखंड का विकास हो रहा है और जिस उद्देश्य के साथ उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है, उस उद्देश्य पे पूरी तरह से काम हो रहा है। नहीं, इसलिए बिल्कुल इस बात से नवीन जी, अगर इन चुनावों में देरी होगी तो ग्रामीण स्तर तक जो आप विकास की बात कर रहे हैं वो कैसे होंगे? तो नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम उसके लिए तत्पर हैं, हाँ, करवा रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार ने सारा काम किया हुआ है। मैं कह रहा हूं कि अगर उसमें कोई न्यायालय कहीं पर न्यायालय ने अगर त्रुटि पाई है हाँ। तो सरकार प्रतिबद्ध है उस त्रुटि को वहां समझाने के लिए और उसको ठीक करने के लिए भी। तो सरकार तो उस चीज को मान रही है कि न्यायालय के जो आदेश है उसको सिरोधारी कर रहे हैं, उसका जवाब सरकार ने दिया, कल उस पर मतलब आपके कहने का मतलब ये है, कोई बात नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार पहले से ही उन ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास के काम कर रही है। जी हाँ, तो फिर पंचायत चुनाव अगर देरी भी होती है तो फिर तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि देखो, सरकार तो विकास का कार्य कर रही है, लेकिन जब ग्राउंड पर और ज्यादा प्रतिनिधि होते हैं तो उसके विकास के कार्य को गति मिलती है। जो हमारा उद्देश्य है कि जो जिस उद्देश्य के साथ हमारी सरकार चल रही है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चुनाव बहुत जरूरी है। हाँ। इसलिए सरकार ये सारा पूरा काम कर रही है। मैंने कहा कि उसमें जो भी स्टे आया है वो बहुत क्षणिक उसमें होगा और हम हर एक जो उसमें आपत्ति है उस आपत्ति को दूर करने के लिए अपना पक्ष उस माननीय न्यायालय में रख रहे हैं और न्यायालय उस पर जो आदेश देगा उसके हिसाब से आगे काम होगा। संभवतः जो मुझे लग रहा है कि जो आदेश आएगा वो इस प्रदेश के हित में होगा। ठीक है, प्रतिमा जी। देखिए बिल्कुल, और इन्होंने अभी कहा विकास के कार्य हो रहे हैं। देखिए गांव में तो विकास की गंगा बह रही है और गंगा इतनी बही कि कल आपने नरेंद्र नगर के ऊपर देखा, मलबा पूरा नीचे आ गया और गंगा वहीं रुक गई। विकास अब ये विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि G20 समिति जब आपको याद होगा यहाँ हुई थी, जब रिप्रेजेंटेशन आए थे पूरे वर्ल्ड से, तो गांव में आपको याद होगा कि यहाँ के भी सांसदों ने 5 गांवों को गोद लेने का कार्य किया था। अब वो आदर्श गांव तब तक नहीं बन पाए, सालों से विकास चल रहा है गांव में कि सरकार को एक रिकंस्ट्रक्ट करना। आपने न्यूज नहीं पढ़ी होगी कि जो मुख्यमंत्री ने जो गांव गोद लिया था उसका कितना विकास किया। बिल्कुल वो धामी जी वाला गांव विकास हुआ। सुन लीजिए, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा था, एक आर्टिफिशियल विलेज स्थापित करना पड़ा था जो है G20 समिट के लिए। तो ये तो इनके गांव का विकास है। और अगर इतना ही विकास हो चुका है मोदी जी और जो है धामी जी के कार्यकाल से, तो आज फिर से धामी जी को इस शगुफा क्यों छोड़ना पड़ा कि हर जिले में सरकोट के तर्ज पे हर जिले में 2 जो है गांव जो है आदर्श गांव जो है माने जाएंगे। भाई पहले सांसदों के गांव की तो समीक्षा कर लीजिए, उसके बाद बात करिए आप। विपिन रावत जी जिनका नाम है जो है स्वर्गीय विपिन रावत जी, उनके गाँव की स्थिति आपने देखी। उनके मृत्यु के बाद जब लोग गए वहां पे सड़क तक नहीं थी वहां पे। मुझे लगता है झूठी बातें, ऐसा विकास जिसको भारतीय जनता पार्टी पाल पोस रही है, लेकिन जो किसने देखा नहीं है जनता को नहीं। प्रतिमा जी अगर हाँ, प्रतिमा जी अगर हम इनकी बात करते हैं, किसी सांसद ने किसी गांव को गोद लिया है या सीएम धामी ने लिया है, तो एक सारकोट गांव है, वो सीएम धामी जी ने जो गोद लिया है उसकी भी चर्चा आजकल काफी चल रही है। जी मैं बताती हूँ उसकी भी असलियत क्या है पुष्पेंद्र जी। उसकी असलियत ये है कि कुछ मीडिया पर्सन से, कुछ मीडिया चैनल से कुछ महीने पहले उस गांव की स्थिति दिखाने का कार्य किया था। और उसके बाद जो वहां पे आनंद फानंद में चीजें जिला प्रशासन के माध्यम से की गई, वो मैं कह रही हूँ आदर्श गांव बनने के बाद आप उसे गोद ले देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो लोगों के जो है आंखों में धूल झोंके जैसे। और एक बात इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व में सवाल उठाया है, तो मैं बस 2 लाइन कह के इनकी बात का जवाब दे देती हूँ कि रोम मिस्र रूसा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब भी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो ये बात याद रखिएगा। और कांग्रेस मुक्त भारत करते करते भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स में नाम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की कैडर का कौन सा मिनिस्टर है और कांग्रेस पार्टी से गए हुए कितने लोग हैं। तो मुझे लगता है बातें बड़ी बड़ी करनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो मिशन 27 लेकर कांग्रेस चल रही है वो तो तभी पता चलेगा 27 में क्या कुछ होगा। नवीन जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कांग्रेस को ये मतलब अभी भी शक है कि उनकी हस्ती बची है, तो इस बार हस्ती मिटा दी जाएगी।
इस शेर का अंत मैं ऐसे करना मैंने क्या चाहूंगा और कहा, मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड की जनता के बीच में सीधा संपर्क है। आज कांग्रेस हाशिए पर है, इनकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, सत्ता से दूर है, हर जगह जनता पूछ नहीं रही है, तो इनको इनकी फ्रस्ट्रेशन है। ये चलिए ठीक है जो भी है, लेकिन राजनीति में एक बात तो माननी पड़ेगी, राजनीति में एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर किसी ने भी बढ़ चढ़कर बातें कही हैं या किसी ने भी कोई घमंड की बात कही है तो जनता ने उसको चकनाचूर किया है। वो बेशक भारतीय जनता पार्टी हो, वो बेशक बड़बोलेपन में ये बोला गया हो कि 400 पार, तो जनता ने समझा भी दिया कि 400 पार नहीं होने वाले। बेशक दिल्ली में केजरीवाल ने बोला हो कि जब तक मैं हूं मोदी जी नहीं हरा सकते, तो काफी चीजें हैं, जनता ने सभी को सबक सिखाया है। बाकी देखने वाली बात होगी क्या कुछ उत्तराखंड में होगा। बाकी आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर फिलहाल रोक लगाई है, तो सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो दोनों तरफ से ही फिलहाल लगना शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर फंसते हुए वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने की काफ़ी समय से तैयारी की हुई थी। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।